कभी आपने सोचा है कि इंसान का अंत कैसा होगा? क्या ये वही शरीर, वही मस्तिष्क, वही सीमाएं लिए रहेगा, या वो खुद को अपग्रेड करते करते एक नई प्रजाति बन जाएगा, एक ऐसी प्रजाति जिसमें न दर्द होगा, न उम्र, न मृत्यु, बस शक्ति, ज्ञान और अनंत जीवन। दोस्तों, ये है नो नाउ एमवाई की सेपियंस एक्सप्लेन्ड इन हिंदी सीरीज का 18वां अध्याय, जो युवान नोआ हरारी की किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड पर आधारित है। आज हम बात करेंगे उस भविष्य की जहां इंसान होमो सेपियंस नहीं रहेगा, बल्कि बन सकता है होमो देउस, यानी देवता जैसा इंसान। हरारी कहते हैं, होमो सेपियंस की कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन उसकी भूमिका बदलने वाली है। इतिहास में पहली बार इंसान ने प्रकृति को समझने से आगे बढ़कर उसे पुनः डिजाइन करने की हिम्मत की है। अब प्रकृति नियम नहीं बनाती, इंसान बनाता है। यह भविष्य 3 शक्तियों पर आधारित है: जैविक इंजीनियरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा। ये तीनों मिलकर इंसान का नया रूप गढ़ रहे हैं। पहला बदलाव आता है जैविक इंजीनियरिंग से, जहां इंसान अपने डीएनए को बदल सकता है। सोचिए, अगर आप अपने बच्चों के लिए जीन्स चुन सकें कि वो कितने बुद्धिमान होंगे, कितने सुंदर, कितने शक्तिशाली। ये कोई विज्ञान कथा नहीं, क्रिस्पर जैसी तकनीकें पहले से ही ऐसा कर रही हैं। हरारी लिखते हैं, प्राकृतिक चयन की जगह अब मानव चयन ले रहा है। जिसे पहले प्रकृति तय करती थी, अब इंसान खुद तय करेगा कि अगली पीढ़ी कैसी होगी। दूसरा बदलाव है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, जो न केवल सोच सकती है, बल्कि भविष्य में हमसे बेहतर सोच सकेगी। एआई पहले से ही गाड़ी चला रही है, कला बना रही है, बीमारियों की पहचान कर रही है, और शायद एक दिन इंसान के दिमाग से भी तेज निर्णय लेगी। हरारी कहते हैं, अगर बुद्धि मानव शरीर से अलग हो जाए, तो होमो सेपियंस अप्रासंगिक हो जाएगा। यानी भविष्य में वो बुद्धिमत्ता जो दुनिया चलाएगी, उसका शरीर इंसानी नहीं होगा। तीसरी शक्ति है डेटा। डेटा हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारी इच्छाओं को समझ रहा है। जो सिस्टम आज हमें सुझाव दे रहे हैं, कल हमें नियंत्रित भी कर सकते हैं। हरारी इसे नया धर्म कहते हैं, डेटाइज्म, जहां मूल्य इंसान नहीं, सूचना है। अब सोचिए, अगर एक प्रजाति के पास अमरता की संभावना हो, एक प्रजाति जीन से सुपर ह्यूमन बन सके और एक प्रजाति एल्गोरिदम के साथ मिलकर असीमित बुद्धि पाए, तो क्या वो सब होमोसेपियंस ही रहेंगे? शायद नहीं। हरारी कहते हैं, भविष्य कई प्रकार के मानवों का हो सकता है, जिनकी क्षमताएं एक दूसरे से उतनी ही अलग होंगी जितनी सेपियंस और निएंडरथल्स में थीं। यानी मानवता एक समान नहीं रहेगी। कुछ लोग शरीर को अपग्रेड करेंगे, कुछ दिमाग को, और कुछ के पास अपने भीतर एआई का हिस्सा होगा। एक तरह से डिवाइन स्पीशीज पैदा होंगी। पर इस कहानी का अंधेरा पक्ष भी है। अगर कुछ इंसान सुपर ह्यूमन बनेंगे और बाकी नहीं, तो दुनिया में एक नई असमानता आएगी जो शायद इतिहास की सबसे खतरनाक होगी। एक वर्ग अमर होगा, दूसरा सामान्य। एक वर्ग के पास अनंत ज्ञान, दूसरे के पास सीमित दिमाग। यानी ईश्वर और मानव एक ही ग्रह पर साथ रहेंगे और शक्ति का संतुलन टूट जाएगा। हरारी चेतावनी देते हैं, अगर हमने टेक्निक को नियंत्रित नहीं किया, तो टेक्निक हमें नियंत्रित करेगी। और ये नियंत्रण राजनीतिक नहीं, जैविक होगा। किसी का शरीर, मन, व्यवहार सब बदला जा सकेगा। ताकत अब हथियारों में नहीं, डेटा और कोड में होगी। पर इस भय के बीच एक आशा भी है। अगर इंसान सही दिशा चुने, तो टेक्निक वो सब कर सकती है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। हम बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, बुढ़ापे को रोक सकते हैं, ग्रहों पर जीवन फैला सकते हैं, और दुनिया को पहले से ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। हरारी कहते हैं, प्रश्न ये नहीं कि भविष्य में क्या संभव है, प्रश्न ये है कि भविष्य कैसा होना चाहिए। यानी होमो देउस बनना समस्या नहीं, समस्या ये है कि हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। क्या हम देवता बनकर करुणा भी रखेंगे, या शक्ति हमें अंधा कर देगी? सोचिए, अगर इंसान दर्द मिटा दे पर भावना भी मिट जाए, तो क्या वो इंसान रहेगा? अगर इंसान मृत्यु हटा दे, तो क्या जीवन का अर्थ रहेगा? अगर सब कुछ अपग्रेड हो जाए, तो क्या हम मानव ही रहेंगे? ये वही सवाल हैं जिन्हें हरारी सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि भविष्य सिर्फ टेक्निक का नहीं, नैतिकता का है, हमारी कहानियों का है,
हमारी समझ का है। और इस भविष्य को वो देश, वो समाज, वो व्यक्ति लिखेगा जो ये समझेगा कि शक्ति का उपयोग कैसे करना है। होमो सेपियंस ने लाखों साल जीवित रहकर दुनिया बदली, अब वो खुद बदलने जा रहा है। ये परिवर्तन डरावना भी है और अद्भुत भी, क्योंकि पहली बार इंसान इतिहास नहीं लिख रहा, खुद को लिख रहा है। अगले एपिसोड में हम इस यात्रा का अंतिम पड़ाव देखेंगे, अर्थ की खोज। जब इंसान पूछेगा मैं क्यों हूं, क्योंकि जब शक्ति अनंत हो जाएगी तो सवाल सिर्फ एक बचेगा, हम क्या बनना चाहते हैं।